Now let's take the first problem, that is 3/5 of a road is to be resurfaced. यानी इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने किसी रोड के 5 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं, जैसे ये हमारे पास एक रोड है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं हमने। इसमें से कह रहा है सिर्फ 3 पार्ट्स ही हमें रीसरफेस करना है और फिर 3 पार्ट्स की जो आपको रीसरफेस करना है उसकी किलोमीटर में लेंथ बताना है। लेंथ ऑफ अ रोड इज़ टू बी रीसरफेस्ड इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 2 होल 3/5 किलोमीटर। ऑफ रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई से एंड मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 1 होल 14/35 किलोमीटर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज you spent 1 whole 1/2 hours on homework last night and 1/4 of that time was spent on mathematics। यानी क्या मतलब हो गया, आपने टोटल टाइम को जो आपने होमवर्क में लगाया था उसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें लाइक दिस वन 1 2 3, तो उसमें से सिर्फ हमने 1 पार्ट होमवर्क को दिया है, मैथ्स के होमवर्क को दिया है। यानी ये आपने जो होमवर्क करा था इसमें सिर्फ मैथ्स करा है आपने इस वाले पार्ट में। तो ये आर में कितना है, फ्रैक्शन में तो 1 हुआ, इसको आपको बताना है आर, यानी आपने कितना आर लगाया मैथ्स में। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। टाइम स्पेंट ऑन मैथ्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1 होल 1/2 आर, मतलब टोटल टाइम का सिर्फ हमने 1/4 ही दिया है। उसके बाद हम ऑफ को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 3/8 आर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹42 होल 4/7। What is the cost of 10 होल 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी आपको यहाँ पर 1 लीटर का दे रखा है और आपको 10 होल 1/2 लीटर का कॉस्ट निकालना है। तो इट इज़ वेरी इजी अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड, वी विल डू द मल्टीप्लाई ओनली। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। Since the cost of 1 liter petrol is rupees given, that is 42 whole 4/7, so the cost of 10 whole 1/2 liter of petrol is equal to, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको एक का मालूम और ज़्यादा का निकालना है तो सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। एंड आफ्टर सॉल्विंग हियर वी विल गेट ₹447, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 होल 1/2 लीटर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी। यानी हम किसी जर्नी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3, यानी 1 2 3 4 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए। इसमें से 1 2 3 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, ये वाले पार्ट्स कवर कर लिए, बट नॉट इन किलोमीटर, ओनली इन पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन, आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट। यानी अभी भी हमारे पास एक पार्ट यानी जिसकी लेंथ है हमारे पास 15 किलोमीटर वो बची हुई है। और आगे कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस इज़ द टोटल जर्नी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर था आपको ये बताना है। यानी जो पार्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, जो कंप्लीट नहीं करा वो किलोमीटर में दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि टोटल जर्नी बताइए किलोमीटर में। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, लेट द टोटल जर्नी बी वाई किलोमीटर, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने वाई किलोमीटर ले लिए। फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट जर्नी, हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ अ 1 पार्ट विच इज़ नॉट कवर्ड, सो इसका फ्रैक्शन हुआ 1/4, और जो कवर हो गए हैं वो हमारे हैं 3/4। तो 1/4 अभी रह गया है कवर होने से। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/4 ऑफ y इज़ इक्वल टू 15, क्योंकि 1/4 की जो वैल्यू है किलोमीटर में वो है 15 किलोमीटर। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 60। सो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी 60 किलोमीटर। Now moving on the next question, that is in a school 4/9 of a students are boys। 4/9 क्या मतलब हुआ कि एक स्कूल है, अगर हम उसके 9 पार्ट्स कर देते हैं स्कूल के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 9 पार्ट्स इक्वली डिवाइड कर दिए हैं। इसके अंदर देखिए बॉयज़ कितने हैं, वो हैं 4 पार्ट्स में 1 2 3 4, बाकी जो बचे हमारे 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमारे क्या हैं, गर्ल्स हैं। यानी ये फ्रैक्शन है हमारा 4/9 और ये फ्रैक्शन है हमारा 5/9, और इसका गर्ल्स का नंबर भी दे रखा है। यानी ये जो हमारी गर्ल्स हैं ये कितनी है 775 यानी 775 आर गर्ल्स, और बॉयज़ कितने हैं हमें नहीं मालूम, वही हमें पता करना है। Now look at the solution very carefully. First of all, we will take the number of students, that is y, then we will take the fraction of the girls 5/9, and according to the problem we will set up the equation, that is 5/9 of y is equal to 775। एक चीज़ और याद रखिए, जिसका नंबर पता है उसका फ्रैक्शन भी मालूम होना चाहिए। अगर नंबर जिस चीज़ का मालूम है उसका फ्रैक्शन नहीं मालूम तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है बॉयज़ का 4/9, लेकिन नंबर नहीं दे रखा है बॉयज़ का, यहाँ पर नंबर दे रखा है गर्ल्स का, तो हमें गर्ल्स का फ्रैक्शन निकाल लिया है। तो ये कंपलसरी है कि जिसका नंबर है उसका फ्रैक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आई 1395 विच इज़ द टोटल स्टूडेंट
ऑफ द स्कूल दैट इज़ 1395। उसके बाद इसमें से हमने गर्ल्स माइनस कर देनी है। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा बॉयज़ का 620। ना मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष, यानी कुछ अमाउंट है जो हमने राजीव और आशीष के बीच में बांट दिया है। सो दैट राजीव गेट 7/19 ऑफ द होल अमाउंट, यानी हम उन्हें उस अमाउंट के 19 पार्ट्स करें इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे 19 पार्ट्स हो गए। इसमें से हमने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हमने किसको दे दिए, राजीव को दे दिए। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। Here we will take the total amount that is y and Rajiv gets 5600 rupees and Rajiv get the fraction money 7/19। So equation जो सेटअप होगी वो हमारी 7/19 ऑफ ₹y इज इक्वल टू ₹5600। देखिए हमने पहले भी कहा था कि हम इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था गर्ल्स और बॉयज़ का, उसमें गर्ल्स का फ्रैक्शन नहीं दे रखा था, हमने निकालना पड़ा था क्योंकि गर्ल्स का नंबर दे रखा था। यहाँ पर राजीव का अमाउंट भी दे रखा है, राजीव का फ्रैक्शन भी। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 15200। इट इज़ द टोटल मनी दैट इज़ ₹15,200। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन, यानी उन्होंने अपने सन के लिए 1/3 मनी विल कर दिए, डॉटर के लिए 1/5 मनी विल करिए और बाकी जो बचा है वो वाइफ को दे दिया है और उसका फ्रैक्शन ना दे करके उन्होंने ₹42,000 बताया है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट बताना है। Now moving on the solution, look at here, let the total amount be ₹y। हमने टोटल अमाउंट ले लिया y, वाइफ को मिले हैं ₹42,000। इसका फ्रैक्शन कितना है, मैंने पहले ही कहा था जिसका नंबर मालूम है उसका फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, हमने 1 में से दोनों को माइनस कर दिया, सन के अमाउंट को भी और डॉटर के अमाउंट को भी। तो हमारा फ्रैक्शन आया है 7/15 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। उसके बाद इक्वेशन सेटअप हो जाएगी हमारी 7/15 ऑफ y इज़ इक्वल टू 42,000। एक बात और याद रखिए, हमेशा फ्रैक्शन हमेशा टोटल के साथ जाता है ऑफ लगाकर। फिर हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, वो है 90,000 निकली है जो हमने लिया था टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 90,000, यही हमसे पूछा गया, वही हमारा आंसर है। Now moving on the next question, that is a magazine has 60 pages of which 7/12 are for advertising, यानी एक बुक में, एक मैगजीन में 60 पेजेस हैं जिसके अंदर 7 पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ हमने एडवर्टाइजिंग के लिए रख दिए हैं। कब, जब हमने मैगजीन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जब हमने मैगजीन को 15 पार्ट्स में डिवाइड करा है इक्वली, तब हमने 4 पार्ट्स रखे हैं उसमें फोटोग्राफ्स के लिए। बाकी जो पेज बचेगा उसमें हमने आर्टिकल्स और स्टोरीज डाल रखी हैं। अब आपको ये बताना है कि वो पेज कितने हैं जिसमें आर्टिकल और स्टोरीज डाल रखी हैं हमने। Now look at the solution very carefully. Magazine has equal to 60 pages and what will be the fraction of pages for articles and stories, वो हम टोटल फ्रैक्शन में से 7/12 और 4/15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया है 3/20। इट इज़ अ फ्रैक्शन फॉर पेजेस फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज। उसके बाद हम इसका नंबर निकाल लेंगे। फ्रैक्शन को हमेशा टोटल के साथ रखते हैं, वही हमने रखा है 3/20 ऑफ 60। सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 9 पेजेस। आई होप आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी।